महात्मा गांधी का इस घर में आना कौन सी परिस्थितियों में हुआ था और किस समय में? बाबा जी उनसे अक्सर मिला करते थे, उन्होंने उनको इनवाइट किया होगा तो दौरा करते ही रहते थे वो तो पूरे हिंदुस्तान का। जी जी जी। तो उसी संदर्भ में वो यहाँ भी आए थे। कि जब महात्मा गांधी जी यहाँ पर आए थे तो उनकी आपके दादाजी से क्या चर्चा हुई थी, कहाँ कहाँ वो घूमे? आज जो मोती कॉम्प्लेक्स कहलाता है वहाँ पर मोती बगीचा था पहले, तो वो मतलब वहाँ उनका आम सभा हुई थी। सर, घनश्याम सिंह गुप्त जी जो थे तो वो क्या कर्तव्य निभाते थे महात्मा गांधी के साथ रहकर? तो ये पुलिस ग्राउंड में इन्होंने सबसे पहले दुर्ग में झंडा इन्होंने ही फहराया था। कि जब महात्मा गांधी जी यहाँ पर रुके थे तो उन्होंने लाल भाजी खाई थी। वो खटिया भी थी जिसमें कि रात को गांधी जी रुके थे, और एक कुर्सी बस हाथ में बची हुई है, अब वो रखी है मेरे पास। महात्मा गांधी जी ने एक बार लेट आए थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को टोक दिया था। अच्छा, बाहर निकाल दिया था कि आप लेट आएंगे। अच्छा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। और कहा जाता है कि महात्मा गांधी का भारत को आज़ादी दिलाने का सफ़र जो था वो काफ़ी लंबा था, और इस लंबे सफ़र के दौरान में वो स्वतंत्रता से पहले दुर्ग का उन्होंने दौरा भी किया था। और इस दुर्ग दौरे के दौरान में वो घनश्याम सिंह गुप्त जी के घर में आए थे। उन्होंने एक रात यहाँ पर गुजारी और उसके साथ ही यहाँ के लोगों से मिले जुले और यहाँ की कुछ कुछ बातें भी जानी। और आज हम दुर्ग के उसी घर में आए हुए हैं आपको उस समय की कुछ खास बातें बताने के लिए और उस समय की कुछ यादें ताज़ा करने के लिए। और इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि घनश्याम सिंह गुप्त जी जो थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और इसके साथ ही उन्होंने आज़ादी और स्वतंत्रता को लेकर काफ़ी सारे नेतृत्व निभाए थे। और जिस कमेटी ने संविधान को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था वो उसके अध्यक्ष भी रहे थे। और इसके साथ ही गांधी जी की एक खास चीज़ जो यहाँ पर अभी तक संभाल के रखी हुई है वो हम आपको इस खबर के आखिरी में दिखाएंगे। तो उसी समय की बातचीत करने के लिए और सारी बातें आपको बताने के लिए आज यहाँ पर हमारे साथ में घनश्याम सिंह गुप्त जी के पौत्र जो है मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या था उस समय में खास। सर, तो बताइए कि महात्मा गांधी का इस घर में आना कौन सी परिस्थितियों में हुआ था और किस समय में? ये परिस्थिति का कोई विशेष परिस्थिति के बारे में तो मैं उल्लेख नहीं कर सकता, लेकिन बाबा जी उनसे अक्सर मिला करते थे, जैसे वर्धा में, पूना में, तो वो उन्होंने उनको इनवाइट किया होगा तो उस दौरा करते ही रहते थे वो तो पूरे हिंदुस्तान का। जी जी जी। तो उसी संदर्भ में वो यहाँ भी आए थे। अच्छा, किस समय में आए थे सर, थोड़ा बता पाएंगे? ये स्वतंत्रता के पूर्व आए थे जी, मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकूंगा। जी 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 जी। लेकिन स्वतंत्रता के पहले आए थे। अच्छा, हम आपको बता दें कि सर का नाम डॉक्टर राघवेंद्र सिंह गुप्ता है और सर का जन्म 1949 में हुआ है, और उसके कई वर्ष पूर्व में महात्मा गांधी जी यहाँ पर आए हुए थे इस घर में और दुर्ग का दौरा करने के लिए। सर, आप ऐसा कुछ बता पाए कि जब महात्मा गांधी जी यहाँ पर आए थे तो उनकी आपके दादाजी से क्या चर्चा हुई थी, कहाँ कहाँ वो घूमे? वो यहाँ पे आर्य मंदिर है, आर्य समाज मंदिर, वहाँ गए थे। अच्छा। मेहतर पारा में पूरा घूमे थे वो। बैथर्ड स्कूल में, जो कि आजकल कुछ दूसरा नाम हो गया, बैथर्ड स्कूल में घूमे थे। और उसके बाद इनका मतलब आज जो मोती कॉम्प्लेक्स कहलाता है वहाँ पर मोती बगीचा था पहले, तो वो मतलब वहाँ उनका आम सभा हुई थी। उनकी सभा थी जी। अच्छा, मेनली वो सभा के लिए यहाँ पर आए थे? सभा के लिए भी आए थे और सब लोगों से मेल मुलाकात करने आए थे, और हरिजन उत्थान वगैरह के लिए जो उनका कार्यक्रम चलता था उसके लिए आए थे, और आर्य समाज की गतिविधि देखने आए थे खास करके। सर, सुनने में आया है कि जब महात्मा गांधी जी यहाँ पर रुके थे तो उन्होंने लाल भाजी खाई थी। तो क्या कैसा था सर, कुछ स्पेशली उनके लिए बनाया गया था या? नहीं, वो बोले थे छत्तीसगढ़ का ही खाना खाऊंगा, तो यहाँ पे भाजी वगैरह जो है मेन होती है। हाँ, तो उनके लिए बनवाया गया था खास। अच्छा। सर, घनश्याम सिंह गुप्त जी जो थे तो वो क्या कर्तव्य निभाते थे महात्मा गांधी के साथ रहकर, और थोड़ा उनके बारे में अगर हमारे वो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के संग जुड़े हुए थे, और वो चूंकि आर्य समाज के अध्यक्ष थे तो आर्य समाज की पूरी गतिविधि के बारे में उनको जानकारी देते रहते थे वो। उनके कई पत्र भी मतलब हमारे ग्रैंडफादर के पास आए थे। अच्छा। और एक तो ओरिजिनल लेटर भी है, वो रखा हुआ है मेरे पास। उनके हाथ का ही लिखा हुआ लेटर है वो। अच्छा। वो है, वो अभी तो नहीं दे पाऊंगा लेकिन उसको निकालूंगा मैं जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और को लेके वो हैदराबाद आंदोलन को उन्होंने लीड किया था। और हैदराबाद आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेके वो गए थे, उसकी फ़ोटो भी है इसमें जी। और फिर उसके बाद उनको फिर राष्ट्रपति मतलब राजेंद्र प्रसाद जी ने
विधान मंडल या विधान परिषद का सदस्य बनाया था, और फिर उसको हिंदी में, अंग्रेजी में जो हमारा संविधान, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए उनको कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। अच्छा, उस समय मैं करीब 4-5-6 साल का रहूँगा। अच्छा। बढ़िया बढ़िया। तो इतनी सारी गतिविधियां होते देखना, जब आप 5-6 साल के थे तो आपके दादाजी कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रांसलेट किया उन्होंने, और वो ऑफिस जाते थे, वहाँ उनके संग मैं तो जाता नहीं था ऑफिस। तो यहाँ पर कुछ ऐसी कुछ गतिविधियां जो आपको देखने को मिलती हो? नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ आर्य समाज की गतिविधि ज़्यादा चलती थी, और ये भी मतलब पूरा दौरा ही करते रहते थे। अच्छा। तो एक बार की बात है कि शायद वो कोई अंग्रेज पत्रकार ने 5 मिनट का समय मांगा था गांधी जी से। ये सेवाग्राम वर्धा की बात है। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि आपके पास 5 मिनट समय और दे दीजिए। तो बोले मेरे पास 5 ही मिनट है। तो बोले कि इतने बजे आप आ जाइए, क्योंकि इतने बजे एक व्यक्ति मुझसे मिलने आ रहे हैं। तो वो जब वो 5 मिनट निकल गए उनका, तो बोले नोबडी इज हियर, आई कांट सी एनीबडी हु इज कमिंग। तो बाबा जी उनके क्या नाम से खिड़की के सामने से गुजरे, तो उनका सीधा चला उसको। अच्छा। मतलब ही वाज वेरी पंक्चुअल ऑफ टाइमिंग। महात्मा गांधी जी, बाबा जी हमारे, ओके, ही वाज वेरी पंक्चुअल। कुछ घटनाएं तो मेरे संग घटी उनकी। उनके पंक्चुअल होने की गतिविधियां आपने भी देखी? हाँ, देखी है मैंने। वो जैसे जनरली होता है कि 8 बजे से कार्यक्रम चालू होगा करके, तो यहीं पे 5 कंडील में उनका कार्यक्रम था। वो जनरली 7-7:30 बजे खाना खा के सो जाते थे। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो 8 बजे चले गए थे। तो मेरे को भी लेके गए थे, मैं तो इतना बड़ा था। तो 8 बजे गए तो वहाँ कोई नहीं था। अच्छा। तो अपना कुछ चुपचाप कुर्सी लेके बैठ गए। उन्होंने 8 से 8:30 का टाइम दिया था। 8:30 बजे तक बैठे रहे। जब सबको पता चला दाऊ जी आ गए करके, तो कोई माइक वाला, दरी वाला, लोग सब चालू किए। और 7:30 बजे जब लोग आने चालू किए, तो मेरा समय हो गया करके वो उठ के चले गए। अच्छा। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल सर मैं पूछना चाहूँगी, महात्मा गांधी जी ने एक बार लेट आए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को टोक दिया था। अच्छा। बाहर निकाल दिया था कि आप लेट आए करके। अच्छा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है, उसके बारे में भी इसमें है। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि महात्मा गांधी का इस घर में आना गुप्ता परिवार के लिए कैसा रहा? उसके बाद गुप्ता परिवार में क्या कुछ मतलब चेंजेस आए? यहाँ तो सबको मालूम था कि इनके मतलब उनसे संबंध हैं। अब उनका यहाँ आना मतलब हमारे लिए तो गौरव की बात है। बहुत गौरव की बात है जी। ऐसे कुछ चेंजेस विचार में या उनकी कुछ बातों ने जो असर छोड़ दिया? अब देखिए, उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है। मैं उनका ग्रैंडसन हूँ जैसे, तो मैं भी कई गांधी जी के विचारों से सहमत हूँ, हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ। सही बात है। तो अब की स्थिति में तो बहुत मतलब फर्क आ गया है। तो उस समय क्या परिस्थिति थी और क्या उनके वो थे, उनका उस समय का मुख्य उद्देश्य सिर्फ स्वतंत्रता था। हैदराबाद के आंदोलन को उन्होंने खास करके क्या नाम से इनको अध्यक्ष बनाया था कि हैदराबाद के आंदोलन को आप लीड करिए कर। तो उसमें उनकी फोटो भी है इनकी जी। चार मीनार में, ये फोटो चार मीनार में जी 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 उनके ये फोटो है। और सबसे खास बात, जिस समय स्वतंत्रता मिली थी, उस रात को इनके पास खबर आ गई थी, तो ये पुलिस ग्राउंड में इन्होंने सबसे पहले दुर्ग में झंडा इन्होंने ही फहराया था। अच्छा, ये फोटो है घनश्याम सिंह गुप्त जी। जी, जी। और तुलाराम जी उन्होंने स्कूल ये राजेंद्र प्रसाद जी को अगुवाई करते हुए ले जा रहे हैं। जी 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 जी। बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं और बहुत उनकी यादें भी हैं। जी जी। अब सबको मैंने जितना हो सकता है संभाल कर रखा है। देखिए 1933 में गांधी जी दुर्ग आए थे। सर, एज बीइंग द ग्रैंडसन ऑफ घनश्याम सिंह गुप्त जी, जो इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, कॉन्स्टिट्यूशन के ट्रांसलेटर थे, तो आप लोगों को, हमारी जनता को क्या कुछ एडवाइस, टिप्स कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, वही अब आज के लोगों को उसमें समझाने में कोई मतलब नहीं है। वो इतने पंक्चुअल थे। लेकिन एक चीज़ की मुझको बहुत दुख है कि मैंने सब जगह मतलब जब क्या नाम से रमन सिंह जी प्रधान थे, मुख्यमंत्री थे जी, फिर जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, सबके पास मैंने उनको एक तैलचित्र लगाने के लिए उनका कहा था, क्योंकि वो CPN बरार के विधानसभा के अध्यक्ष थे, भी रह चुके थे। तो सब ने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक किसी ने उसको पूरा नहीं किया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से मैं दोबारा मतलब महानुभाव रमन सिंह जी तो आजकल विधानसभा अध्यक्ष हैं,
उनसे खास करके निवेदन करूंगा कि उनका एक तैल चित्र मतलब वहाँ सेंट्रल हॉल में लगाया जाए। जी 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 बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें इस घर में मौजूद थी महात्मा गांधी जी की, उनकी यादें भी, तो अभी क्या क्या चीज़ें आपके पास देखिए हैं? ऐसा हुआ जब घर का रिनोवेशन हुआ तो बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर हो गई। उनकी जो एक घड़ी जैसे लोग पहले पहनते थे ना घड़ी, जी गोल गांधी वाली, जी गोल जी वाली, जी जी वो घड़ी थी, खड़ाऊ था, वो खटिया भी थी जिसमें कि रात को गांधी जी रुके थे, और एक कुर्सी बस हाथ में बची हुई है। अब वो रखी है मेरे पास। तो जैसा कि आपने देखा, हमने घनश्याम सिंह गुप्त जी के पोते डॉक्टर राघवेंद्र सिंह गुप्ता जी से बातचीत की और जाना कि कैसे महात्मा गांधी का इस घर में आना, दुर्ग का दौरा करना आज भी बहुत बड़ी बात है और गुप्ता परिवार के लिए काफ़ी गौरव की बात है। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उनकी यादें और चीज़ें आज भी उन्होंने संभाल के रखी है, और हमने आपको वो कुर्सी भी दिखाई। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताना ना भूले, और ऐसी अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।